हेलो फ्रेंड्स, तो अभी देखना है हमें डेटाबेस। मतलब यहाँ पर हम डेटाबेस पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमें डेटाबेस क्रिएट हो जाने के बाद उसको कुछ रीनेम करना है, ड्रॉप करना है, उसके बाद हमें यूज करना है। मतलब यहाँ पर कुछ मल्टीपल डेटाबेस वगैरह हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके ऊपर हम कौन से ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी स्टार्ट करना है हमें डेटाबेस क्रिएट से। फर्स्ट कमांड हमारा आता है क्रिएट डेटाबेस। तो इसके लिए देखो, द एसक्यूएल क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, इसका क्रिएट डेटाबेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो सिंटैक्स उसका क्या है, क्रिएट डेटाबेस, ये हमारा कीवर्ड है, और उसके बाद आता है आपका डेटाबेस नेम जो आपको देना है यहाँ पर, मतलब यूजर डिफाइंड डेटाबेस नेम है। तो इसके लिए एक एग्जांपल भी दिया है मैंने नीचे यहाँ पर, क्रिएट डेटाबेस एंड माई डी। जो माई डी है वो डेटाबेस का नाम है। तो ये होता है आपका क्रिएट डेटाबेस का सिंटैक्स। जैसे क्रिएट डेटाबेस है, डेटाबेस का नेम क्रिएट डेटाबेस माई डी। ओके, तो ये होता है एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर ड्रॉप डेटाबेस। मतलब ऑलरेडी आपके पास अभी टेबल क्रिएट है, सॉरी डेटाबेस क्रिएट है, तो मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर देखो, द एसक्यूएल ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन एसक्यूएल स्कीमा। मतलब आपके पास अभी वो पहले क्रिएटेड होना चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंटैक्स देखो क्या है, ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम। जैसे कि आपने माई डीबी नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है, तो इसको ड्रॉप डेटाबेस माई डीबी करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डेटाबेस आपका ड्रॉप हो जाएगा, मतलब वहां से रिमूव हो जाएगा। ड्रॉप डेटाबेस माई डीबी। नेक्स्ट ऑप्शन है जो आपको रीनेम करना है डेटाबेस को। SQL rename database is used to when you need to change the name of your database। मतलब आपको डेटाबेस का नेम चेंज करना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रीनेम डेटाबेस यूज कर सकते हो, जिसका सिंटैक्स है रीनेम डेटाबेस ओल्ड डेटाबेस नेम टू न्यू डेटाबेस नेम। मतलब अभी ओल्ड डेटाबेस नेम मतलब यहाँ पर आपका डेटाबेस नेम क्या है, पहले वाला वो डालना है, उसके बाद टू न्यू डेटाबेस नेम, जो भी आपको कुछ उसका नेम रखना है वो आपको डालना है। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल में, रीनेम डेटाबेस, डेटाबेस का नेम है ओल्ड वाला माई डीबी टू माई डीबी वन। मतलब अभी डेटाबेस का नेम क्या होने वाला है, माई डीबी वन। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि नोट में देखो, रीनेम डेटाबेस सिंटैक्स वाज एडेड इन माई एसक्यूएल 5.1.7 बट was not found to be was what but was found to be dangerous and was removed in MySQL 5.1.23। मतलब यहाँ पर उसने रिमूव कर दिया है, लेकिन जैम्प में जब हम जैम्प यूज करते हैं अभी, तो जैम्प में उसके लिए शॉर्टकट अवेलेबल है। मतलब आप रीनेम डेटाबेस कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट का यूज करके कर सकते हो। ओके, ये हुआ आपका रीनेम का प्रोसीजर। और उसके बाद आता है आपका सिलेक्ट डेटाबेस। अभी सिलेक्ट डेटाबेस मतलब देखो, when you have multiple databases in your SQL schema, then before starting your operation you would need to select the database। क्या करना है आपको, एन नंबर ऑफ डेटाबेस आपके लोकल होस्ट पे या सर्वर पे अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करके उसके ऊपर ऑपरेशन करना है। तो आपको सिलेक्ट डेटाबेस यूज करना है, जिसके अंदर आता है यूज कीवर्ड। देखो इसके लिए सिंटैक्स क्या है, यूज एंड डेटाबेस का नेम। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में लिखते हो कि यूज माई डीबी, तो ये क्या होता है आपका, माई डीबी यूज में आ जाता है। तो देखते हैं हम इसको अभी प्रैक्टिकल सेशन में। चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन में। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जैम्प स्टार्ट करके रखा है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपाचे माइस्क्यूएल, और यहाँ पर चलना है आपको डायरेक्टली ब्राउजर में। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार लोकल होस्ट PHP माई एडमिन को। ओके, रिफ्रेश हो गया। तो पहले क्या कर लेते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो फर्स्ट कमांड क्या है हमारी, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम। तो मैं क्या कर लेता हूँ, डेटाबेस का नाम यूट्यूब रख लेता हूँ। ओके, डेटाबेस हुआ हमारा क्रिएट डेटाबेस यूट्यूब। तो यहाँ पर मैं रन कर लेता हूँ। देखो, तो लेफ्ट साइड में मेरे जो एन नंबर ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। देखो, यूट्यूब नाम का डेटाबेस मेरे पास अवेलेबल है। ओके, तो ये हुआ आपका कमांड क्रिएट डेटाबेस यूट्यूब। सेकंड वाला कमांड क्या था, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। मतलब अभी मुझे यूट्यूब है, उसको ड्रॉप करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले यूट्यूब को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद में एसक्यूएल में जाके यहाँ पर ड्रॉप का कमांड फायर करूँगा, ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम यूट्यूब। ओके, ड्रॉप डेटाबेस यूट्यूब। देखो यहाँ पर मैंने गो किया तो वो डेटाबेस ड्रॉप हो गया। देखो यहाँ पर आपका डेटाबेस नहीं। तो ये होता है आपका सेकंड वाला क्वेरी, जो ड्रॉप डेटाबेस आप यूज कर लेते हो। तो एक काम कर लेते हैं, फिर से मुझे क्या करना है, अभी दो डेटाबेस सिलेक्टेड आया, तो मुझे रीनेम करना था डेटाबेस। तो कंसिडर कर लेते हैं, मेरे पास अभी इसमें से कुछ लिखते हैं एबी। एबी नाम का डेटाबेस है मेरे पास, जो अभी मुझे रीनेम करना है। तो रीनेम के लिए क्वेरी तो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, रिमूव कर दिया। तो मैं क्या करना है, एबी को सिलेक्ट करना है एंड
यहाँ पर ऑपरेशंस में जाके आपको यहाँ पर रीनेम डेटाबेस टू करना है। ओके, रीनेम डेटाबेस टू, तो कंसिडर करो मैं यहाँ पर AB1 कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं गो कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर ओके, वो माइग्रेशन का कमांड है, लेकिन उसका यूज करके आप क्या करना है, AB1 तो कंसिडर कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला कुछ लेते हैं, तो हमारा वही डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस यूट्यूब, डेटाबेस क्रिएट करते हैं और इसको फिर से रीनेम कर लेते हैं। देखो ये मेरे पास अभी यूट्यूब नाम का डेटाबेस आ चुका है, तो इसको फिर से मैं रीनेम कर लेता हूँ। तो ऑपरेशंस में जाके मुझे क्या करना है, यहाँ पर रीनेम डेटाबेस टू, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यूट्यूब न्यू ऐसा डाल देता हूँ यहाँ पर, यूट्यूब न्यू, और यहाँ पर मैं वो कर देता हूँ। ओके, स्टोरेज इंजन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये शॉर्टकट यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, रीनेम डेटाबेस कर सकते हो। ओके, रीनेम डेटाबेस में आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टली यूट्यूब का मतलब जो भी आपका डेटाबेस का नाम है वो डालना है, और यहाँ पर आपको गो करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लास्ट वाला जो यूज, मतलब आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना है। तो कंसिडर करो जो मैं अभी होम पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास n नंबर ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल है, उनमें से मुझे कुछ एक यूज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाला जो कमांड था, तो यहाँ पर मुझे कंसिडर करो यूट्यूब को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर कमांड फाइल करूंगा यूज यूट्यूब, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिर्फ मेरा यूट्यूब वाला डेटाबेस है वो यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जितने भी डेटाबेसेस अवेलेबल है उनमें से सिर्फ अभी यूट्यूब पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यूज किया यहाँ पर यूज यूट्यूब। तो इस वीडियो में हमें क्या क्या देखा कि पहले डेटाबेस क्रिएट कैसे कर लेते हैं, जिसके अंदर क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम, उसके बाद हमने देखा था ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, उसके बाद लिखा था रीनेम डेटाबेस, रीनेम डेटाबेस सिंटैक्स रिमूव हो गया, इसके लिए वो रन नहीं हो रहा है, लेकिन लास्ट उसके हम बाद देखा था कि यूज डेटाबेस, मतलब एन नंबर ऑफ डेटाबेसेस हमारे पास अवेलेबल है, उनमें से हमें कुछ एक सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम यूज डेटाबेस यूज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं। तो ये सभी होते हैं आपके डेटाबेस के ऑपरेशन, जिसके ऊपर आप डेटाबेस क्रिएट करने के बाद यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।